देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर घमासान मचा हुआ है। पहले सड़कों पर प्रदर्शन हुए और फिर जब लोकसभा और राज्यसभा में बिल को पास करवाने की बारी आई तो विपक्ष ने सरकार का जोरदार विरोध जताया। इसके बाद इस बिल की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। धार्मिक संगठनों के अलावा कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कुछ बड़े नाम जैसे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसलों की चर्चा हो रही है। माना जा रहा है कि जब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी तो इन फैसले को आधार बनाकर इनका हवाला अदालत में दिया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले कौन से हैं जिनकी चर्चा हो रही है। पहला फैसला, रतिलाल पानाचंद गांधी वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे एंड अदर्स। साल 1954 के इस मामले को भले ही 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन ये शीर्ष अदालत का ये फैसला अपने आप में बड़ा था, क्योंकि इस फैसले में अदालत ने धार्मिक स्वतंत्रता की महत्ता को तरजीह दी थी। इस केस में बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 को चुनौती दी गई थी। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया था कि अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च 1954 को फैसला सुनाते हुए कहा था कि धार्मिक संस्थानों के लिए ट्रस्टी के रूप में चैरिटी कमिश्नर की नियुक्ति सहित अधिनियम के कई प्रावधान असंवैधानिक थे। कोर्ट ने माना कि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 की धारा 44 के तहत मंदिरों और मठों जैसे धार्मिक संस्थानों सहित किसी भी सार्वजनिक ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में चैरिटी कमिश्नर की नियुक्ति असंवैधानिक है। इसके अलावा कोर्ट ने बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 47 और 47 की उपधारा 3 से लेकर 6 तक को भी असंवैधानिक माना था। कोर्ट ने इस केस में इस बात पर जोर दिया था कि किसी धार्मिक संप्रदाय को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का संवैधानिक अधिकार है, जिसमें ट्रस्ट की संपत्ति या आय का धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने का अधिकार भी शामिल है। यह मामला भारत में राज्य विनियमन और धार्मिक समूहों की स्वायत्तता के बीच संतुलन को उजागर करता है। दूसरा मामला, सैयद अली बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड हैदराबाद। इस केस में दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ऐतिहासिक फैसला भी कहा जाता है। यह फैसला भारत में वक्फ संपत्तियों के आसपास के कानूनी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से स्पष्ट करता है। 28 जनवरी 1998 को दिए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को इस्लाम धर्म के अधीन एक दान का तरीका माना था। अदालत ने कहा था कि वक्फ इस्लाम के अंतर्गत दान करने का एक तरीका है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को स्थायी माना था। अदालत ने यह भी कहा था कि एक बार अगर वक्फ संपत्ति घोषित हो गई तो फिर वो वक्फ की ही रहेगी। कहा जा रहा है कि इन दोनों मामलों को अदालत में आधार बनाया जा सकता है या इनकी मिसाल दी जा सकती है। आपको बता दें कि सोमवार को अदालत ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक व्यवस्था मौजूद है।